नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारी आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी ऊर्जा किसी के पिंजरे में कैद है। इन 5 संकेतों से अभी पहचान लो, लेकिन आप शायद अभी तक इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ खास संकेत ऐसे होते हैं जो चुपचाप आपको बताते रहते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां अटकी हुई है, आखिर उसे कैद क्यों किया गया है और इसके पीछे किसका हाथ है। जब तक आप इन संकेतों को समझ नहीं लेते, तब तक सच्चाई आपसे छिपी रहती है। इस वीडियो में धीरे धीरे सारे रहस्य खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी ऊर्जा की असली स्थिति क्या है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि एक भी हिस्सा मिस हुआ तो पूरी सच्चाई अधूरी रह जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि बीते कुछ समय से आपकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी कोई ना कोई अदृश्य दीवार आपको रोक लेती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुले आसमान के नीचे होते हुए भी किसी पिंजरे में बंद है। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपकी काबिलियत सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन नतीजे अब पहले जैसे नहीं रहे। ये कोई भ्रम नहीं है और ना ही सिर्फ बुरा दौर। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में आपकी ऊर्जा किसी ने बांध रखी है और इसके सबूत आपके हालात खुद दे रहे हैं। बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाना, रिश्तों में अचानक कड़वाहट आ जाना, मन का बिना वजह भारी रहना, ये सब संकेत हैं जिन्हें अनदेखा करना खुद को धोखा देना है। आपकी ऊर्जा इस समय किसी के पिंजरे में कैद है और हो सकता है आपको इसका अंदाजा तक ना हो। लेकिन सच ये है कि जब ऊर्जा बंधी होती है तो उसके संकेत खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 5 संकेतों की बात करने वाले हैं जिनसे आप अभी इसी वक्त पहचान सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां कैद है, क्यों कैद है और किस व्यक्ति या परिस्थिति ने उसे बांध कर रखा है। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही भूल उनके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आपको लगेगा कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। मन बार बार टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और बिना किसी ठोस वजह के जीवन में रुकावटें आने लगती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रभाव है जो आपकी शक्ति को खुलकर बहने नहीं दे रहा। इस वीडियो में आपको सिर्फ संकेत ही नहीं मिलेंगे, बल्कि ये सच्चाई भी पता चलेगी कि आपकी ऊर्जा को किस तरह से, किस सोच से या किस व्यक्ति ने कैद किया हुआ है। कई बार शत्रु सामने नहीं होता, वो उन्हीं चेहरों के पीछे छुपा होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपने जीवन की असली स्थिति देख पाएंगे। अगर आपने शुरुआत में बताए गए संकेतों को पहचान लिया तो आगे आने वाली परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अधूरा छोड़ा तो हो सकता है आप उसी पिंजरे में बंद रह जाएं, बिना ये जाने कि बाहर निकलने का रास्ता आपके सामने ही था। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। हर बात को महसूस कीजिए और अपने जीवन से जोड़कर समझिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपकी ऊर्जा कहां और किसके पास अटकी है, तब तक आप उसे मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अब फैसला आपके हाथ में है। याद रखिए, 2026 में अगर आपने समय रहते इस सच्चाई को नहीं समझा और उस व्यक्ति से दूरी नहीं बनाई जिसने आपकी शक्तियों को जकड़ रखा है, तो आगे आने वाला समय आपको संभलने का मौका तक नहीं देगा। रुकावटें एक दो नहीं होंगी, बल्कि ऐसे आएंगी जैसे सैलाब जो सब कुछ बहा ले जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नकारात्मक ऊर्जा लाने वाले लोग कभी बाहर से आकर हमला नहीं करते। वे अजनबी नहीं होते, वे हमारे बेहद करीब होते हैं। वही चेहरे जिन्हें हम बरसों से जानते हैं, जिनकी मीठी मीठी आदतों पर हमें जरा भी शक नहीं होता। वही लोग जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है,
जिनके सामने हमने अपने दिल की हर बात खोल दी होती है। आपने उन्हें अपने घर के सबसे निजी कोनों तक की बातें बताई होती है, और वही आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे जकड़ लेते हैं, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। यही सच्चाई है, और इसे समझना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वही व्यक्ति आज चुपचाप आपकी ऊर्जा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये वही लोग होते हैं जो हर पल आपकी जिंदगी का हिसाब लगाते रहते हैं। आप कितना आगे बढ़े, क्या नया हासिल किया और कहां तक पहुंचे। उन्हें आपकी मेहनत से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ इस बात की तकलीफ होती है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। जब आपके घर में कोई नई चीज आती है तो उनके मन में खलन पैदा होती है। जब आप अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हैं तो उनके भीतर कुछ टूटता है। यही वजह है कि वे आपकी ऊर्जा को बांधना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक आपकी ऊर्जा आजाद है तब तक आपको रोक पाना नामुमकिन है। सबसे पहला और सबसे तेज संकेत यह है कि आपका भाग्य अचानक आपका साथ छोड़ने लगता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि हाल के महीनों में काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। जहां से आमदनी पक्की लगती थी, वहां से आखिरी वक्त पर मना हो जाता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं, लेकिन जब नतीजा मिलने का समय आता है तो सफलता जैसे किसी और की झोली में चली जाती है। इसे महज इत्तेफाक समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये उस अदृश्य बंधन का असर है जो आपकी प्रगति के चारों ओर खींच दिया गया है। खासकर तब जब आप अपनी खुशियों, अपने प्लान्स और अपने पैसों से जुड़े फैसले ऐसे लोगों के साथ साझा करते हैं जो ऊपर से तो आपके शुभ चिंतक बनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके गिरने की कामना करते हैं। उसी पल से आपकी ऊर्जा का क्षय शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी ताकत कहां और किसके पास कैद होती जा रही है। ये लोग आपकी जिंदगी से जुड़ी बेहद छोटी छोटी जानकारियों को, जैसे आपकी तस्वीरें, आपकी आवाज, आपकी निजी बातें या आपके रोजमर्रा के हालचाल को एक माध्यम बनाकर आपकी सकारात्मक ऊर्जा पर धीरे धीरे काला पहरा बिठा देते हैं। आप समझ भी नहीं पाते और आपकी ऊर्जा पर किसी और का प्रभाव बनने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ टूटने लगता है। इसका दूसरा बड़ा संकेत आपकी मानसिक स्थिति और आपके अंतर्मन से गहराई से जुड़ा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी ठोस वजह के आपका मन भारी भारी सा रहने लगा है? हंसते हंसते अचानक उदासी घेर लेती है, किसी काम में मन नहीं लगता और हर चीज में नकारात्मकता दिखने लगती है। धीरे धीरे आपकी रातों की नींद भी प्रभावित होने लगती है। बिस्तर पर जाने के बाद भी मन शांत नहीं होता। बार बार नींद टूटती है या फिर नींद आती ही नहीं। जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा गहराने लगता है, वैसे ही आपके मन में अजीब अजीब डर और असुरक्षा के विचार जम लेने लगते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अनजाना भय, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। यही कैद या दबी हुई ऊर्जा का सबसे बड़ा और साफ संकेत होता है। जब आपकी ऊर्जा किसी और के प्रभाव में चली जाती है तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। जो व्यक्ति कभी खुद पर भरोसा करता था, वही अब हर कदम पर खुद पर शक करने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है, आपके साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, या फिर शायद भगवान आपसे नाराज है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असल में शत्रु आपके मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देना चाहता है कि आप खुद ही अपने लिए गलत फैसले लेने लगे। जब मन डगमगाने लगता है तो सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं। सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और यही वो समय होता है जब शत्रु आपकी मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी, आपकी तरक्की और आपकी खुशियों को धीरे धीरे छीन लेता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि आप ही गलत फैसले ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपकी ऊर्जा पर किया गया हमला आपको अंदर से खोखला कर रहा होता है। तीसरा और बहुत अहम संकेत आपके घर के वातावरण में अचानक आया बदलाव होता है।
जिस घर की दीवारें कभी हंसीजाक और खुशियों से गूंजती थी, वहां अब अजीब सी खामोशी या फिर बिना वजह के तनाव ने जगह बना ली होती है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं और रिश्तों में गर्मशी की जगह कड़वाहट आ जाती है। पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ती है, एक दूसरे की बातें चुभने लगती है और बच्चों के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखाई देने लगता है। ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं होता, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जिसे जानबूझकर आपके घर के वातावरण में फैलाया गया होता है। शत्रु ये अच्छी तरह जानता है कि अगर वह आपके परिवार की एकता और शांति को तोड़ देगा तो आपकी आंतरिक शक्ति अपने आप आधी रह जाएगी। इसी कारण आपकी ऊर्जा को बांधकर घर में ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहां आप चैन से बैठकर अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने जीवन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। धीरे धीरे आप थकने लगते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं और यही वो स्थिति होती है जिसका फायदा शत्रु सबसे ज्यादा उठाता है। ये वही ताला है जो आपकी खुशियों पर लगाया गया है और दुर्भाग्य से उसकी चाबी आपके शत्रु ने बड़ी चालाकी से अपने पास छुपा रखी है। आप चाहकर भी उस ताले को खोल नहीं पा रहे क्योंकि आपको ये एहसास ही नहीं होने दिया जाता कि आपकी खुशियां आखिर बंद किसने की है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि अब बात उन 3 लोगों की हो रही है जिनसे आपको साल 2026 में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ज्योतिषीय गणनाएं और ग्रहों की विशेष युति साफ इशारा कर रही है कि आपके आसपास ही 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऊपर से आपके अपने बनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति की बात आती है उसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। ये व्यक्ति आपके जीवन में मीठी छुरी की तरह है। सामने से ये आपकी इतनी तारीफ करेगा, आपके कामों को इतना सराहेगा कि आपको लगेगा कि इससे सच्चा और शुभ चिंतक इंसान शायद ही कोई और हो। यह आपकी बातों में हामी भरेगा, आपकी हां में हां मिलाएगा और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि वो हर हाल में आपके साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही आप पीठ मोड़ते हैं, जैसे ही आप उसकी नजरों से दूर होते हैं, वही व्यक्ति आपके खिलाफ योजनाएं बनाने लगता है। आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करना, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और आपको गलत साबित करना, ये सब उसके लिए बहुत सामान्य बात है। ये व्यक्ति आपके बेहद करीब है, आपके रहन सहन, आपकी सोच और आपकी भावनात्मक कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ है और इसी जानकारी का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ हथियार की तरह करता है। दूसरे नंबर पर जिस महिला का संकेत मिल रहा है वो बाहर से बेहद साधारण और शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या की आग लगातार जल रही है। ये महिला बातों को इधर से उधर पहुंचाने में माहिर है और बिना कुछ किए भी घर के माहौल को बिगाड़ने की क्षमता रखती है। इसकी नजर हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति पर रहती है। आपकी तरक्की इसे भीतर ही भीतर परेशान करती है। यह आपके घर की शांति को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मीठी मीठी बातों के जरिए गलतफहमियां पैदा करती है। एक की कही बात दूसरे तक अलग तरीके से पहुंचाना, छोटे मुद्दों को बड़ा बनाना और रिश्तों में शक का बीज बोना, यही इसका तरीका है। आपको पता भी नहीं चलता और घर का माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगता है। तीसरा व्यक्ति वह है जो खुद को आपका शुभ चिंतक बताता है, लेकिन असल में वो आपके आत्मविश्वास को खोखला करने का काम करता है। ये व्यक्ति आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि आपसे बेहतर लोग मौजूद हैं, कि आपकी सफलता अस्थायी है या फिर किस्मत का खेल है। इसके शब्द सीधे तौर पर कठोर नहीं होते, लेकिन इनके पीछे छिपा संदेश आपको भीतर से कमजोर करता जाता है। ये आपके फैसलों पर सवाल उठाता है, आपकी योजनाओं में नकारात्मकता भरता है और आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे आप अपने ही निर्णयों से डरने लगते हैं और यही वो स्थिति होती है जिसका फायदा ये व्यक्ति उठाता है। साल 2026 में इन तीनों तरह के लोगों से सावधान रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपकी ऊर्जा,
आपके मन और आपके आत्मविश्वास पर वार करते हैं। जब आपकी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो हालात अपने आप आपके खिलाफ होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप दिखावे से परे जाकर लोगों की नीयत को पहचानें। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा ना करें और अपने मन की आवाज को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों से आता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। ये महिला बार बार आपकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करती है ताकि वो धीरे धीरे आपके जीवन में और गहराई तक अपनी जगह बना सके। वो खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी परेशानियां आपके सामने इस तरह रखती है कि आपको उस पर दया आने लगे। लेकिन इस दया के पीछे उसका असली उद्देश्य आपकी भावनात्मक ऊर्जा से जुड़ना होता है। एक बार जब आप भावनात्मक रूप से उसके करीब आ जाते हैं तो वो आपकी सोच, आपके घर और आपके निर्णयों पर असर डालने लगती है और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपकी शांति कब छीनने लगी। तीसरे नंबर पर वो व्यक्ति आता है जिसका नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। आप इसे बहुत सीधा साधा और भोला समझते हैं। हो सकता है उम्र में वह आपसे छोटा हो, लेकिन उसकी चतुराई और चालाकी आपके अनुभव से कहीं ज्यादा है। वो आपके सामने खुद को कमजोर दिखाता है, सलाह मांगता है और ऐसा जताता है जैसे वो पूरी तरह आप पर निर्भर है। लेकिन भीतर ही भीतर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपकी ऊर्जा, आपके संसाधन और आपकी सोच का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये व्यक्ति गुप्त रूप से ऐसी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है जो आपकी प्रगति को रोके, आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी करें और आपको आगे बढ़ने से पहले ही थका दे। साल 2026 में इन तीनों लोगों के साथ सबसे जरूरी चीज है दूरी नहीं बल्कि गोपनीयता। अपनी योजनाएं, अपने डर, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम हर किसी के साथ साझा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपकी ऊर्जा पर लगा ये बंधन और भी मजबूत होता चला जाएगा और फिर आपको लगेगा कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इसी स्थिति को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपकी हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उसके पास एक अद्भुत घोड़ा था। वो घोड़ा इतना तेज दौड़ता था कि लोग कहते थे वो हवा से बातें करता है। उसी घोड़े की वजह से राजा ने कई बड़े बड़े युद्ध जीते थे और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। राजा का एक मंत्री था जो बाहर से तो बहुत वफादार दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर वो उस घोड़े से जलता था। उसे लगता था कि राजा की शक्ति और यश का असली कारण वही घोड़ा है। एक रात उसने चुपके से उस घोड़े के पैरों में एक बेहद बारीक लेकिन मजबूत जंजीर बांध दी। जंजीर इतनी सूक्ष्म थी कि वो घोड़े के बालों के बीच छुप गई और किसी को दिखाई नहीं दी। इसके बाद घोड़ा पहले जैसा नहीं दौड़ पाया। वो लड़खड़ाने लगा, उसकी चाल बदल गई और उसकी गति कम होती चली गई। राजा बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि शायद घोड़ा बूढ़ा हो गया है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन एक फकीर वहां से गुजरा। उसने घोड़े की आंखों में देखा और कुछ ही क्षणों में सब समझ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, इस घोड़े की शक्ति कम नहीं हुई है। इसे किसी ने मोह और डर की जंजीर से बांध दिया है। राजा चौंक गया। फकीर ने घोड़े के पैरों को ध्यान से देखा और उस सूक्ष्म जंजीर को खोज निकाला। जैसे ही उसने जंजीर काटी, घोड़ा फिर से उसी तेजी से दौड़ने लगा जैसे पहले दौड़ता था। उसकी शक्ति कहीं गई ही नहीं थी, बस उसे बांध दिया गया था। यही कहानी आपके जीवन की सच्चाई भी बताती है। आपकी क्षमता, आपकी शक्ति और आपकी योग्यता कम नहीं हुई है। बस कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ छुपी हुई चालें आपकी ऊर्जा को बांध रही है। जिस दिन आप उन सूक्ष्म जंजीरों को पहचान लेंगे और उन्हें काट देंगे, उसी दिन आप फिर से अपनी पूरी गति और ताकत के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, सच्चाई यही है
कि आपके जीवन की ये जंजीरें बाहर के लोगों ने नहीं, बल्कि अक्सर वही लोग बनते हैं जिन पर आप जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, जिनके सामने आप बिना सोचे समझे अपना मन खोल देते हैं, अपनी योजनाएं बता देते हैं और अपनी कमजोरियां तक उजागर कर देते हैं। आपकी ऊर्जा तभी मुक्त हो सकती है जब आप इन छुपी हुई जंजीरों को पहचानना सीखेंगे और उन्हें साहस के साथ काट फेंकेंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कौन आपकी ताकत को धीरे धीरे बांध रहा है, तब तक आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि भविष्य में आपकी मुक्त ऊर्जा आपके जीवन को किस तरह बदल सकती है। जब आपकी ऊर्जा आजादात होती है, तो आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण अपने आप पैदा हो जाता है। लोग बिना किसी कारण आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी बातों में वजन आ जाता है, आपके फैसलों में स्पष्टता दिखने लगती है और आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उसमें सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे साधारण प्रयास भी सोने में बदलने लगे हो। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ने लगता है और लोग आपकी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं। एक व्यक्ति जिसकी ऊर्जा मुक्त होती है, वो न केवल मानसिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि शारीरिक रूप से भी संतुलित रहता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज और दिव्य चमक दिखाई देती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसके व्यवहार में स्थिरता, नकारात्मकता उसके पास टिक नहीं पाती। यही कारण है कि ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहजता से कर लेते हैं। ग्रहों की चाल और समय का संकेत ये बताता है कि साल 2026 से 2031 तक का समय आपके लिए राजयोग लेकर आया है। ये वो दौर है जब आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, आपकी मेहनत को सही दिशा मिल सकती है और जीवन में बड़ा बदलाव संभव है। लेकिन ये राजयोग अपने आप फल नहीं देगा। इसका पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी ऊर्जा को उन शत्रुओं की कैद से बाहर निकाल पाएंगे जो दिखते कुछ और हैं, लेकिन भीतर से आपकी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहला नियम है गोपनीयता। आप क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं और आपका अगला कदम क्या है, ये सब बातें सिर्फ आपके भीतर ही रहनी चाहिए। हर किसी को सब कुछ बता देना आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है। दूसरा नियम है अपनी पूजा, अपनी साधना और अपनी आस्था को गुप्त रखना। जब आप अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। सच्ची साधना वही होती है जो शोर के बिना, दिखावे के बिना और पूरी श्रद्धा के साथ की जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी वाणी पर नियंत्रण। कम बोलना और ज्यादा सुनना सीखिए। जितना आप कम बोलेंगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा आपके भीतर संचित रहेगी। अनावश्यक बोलना, शिकायत करना और बार बार अपनी परेशानियां दोहराना आपकी शक्ति को कमजोर करता है। मौन में एक अद्भुत ताकत छुपी होती है जो धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाती है। अपनी इस कैद ऊर्जा को मुक्त करने के लिए गुरु जी का ये रामबाण उपाय आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। ये वही मोड़ होगा जहां से आपकी रुकावटें खत्म होंगी, आपके डर टूटेंगे और आप फिर से अपनी असली शक्ति को पहचान पाएंगे। जिस दिन आप इन जंजीरों को समझकर तोड़ देंगे, उसी दिन से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। आपने जो उपाय बताया है, वो पूरी तरह से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा को मुक्त करने पर केंद्रित है। आइए इसे एक सहज, समझने योग्य और लंबा रूप में जोड़कर पेश करते हैं। शनिवार के दिन जब सूर्य अस्त होने को हो, तब अपने घर में एक शांत और अकेला स्थान चुनें। वहां एक लोहे के कटोरे में शुद्ध सरसों का तेल भरें और उस तेल की सतह पर अपने चेहरे को ध्यानपूर्वक देखें। ध्यान रखें कि इस समय आपके चारों ओर शांति हो और कोई आपको विचलित ना करे। अब अपने मन में कल्पना करें कि आपकी जितनी भी असफलताएं, जितना भी डर है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जमी हुई है, वो सब आपकी आंखों के माध्यम से उस तेल में उतर रही है। हर घबराहट, हर तनाव,
हर डर उस तेल में समा जाता है और आप महसूस करते हैं कि आपकी कैद ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होने लगी है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह आपके मन में चित्रित हो जाए, तब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 11 बार मंत्र का जाप करें। क्षण क्षणश्चराय नमः इस मंत्र के उच्चारण से आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह टूटने लगती है। इसके बाद वो तेल चुपचाप घर से बाहर ले जाकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें या किसी पीपल के पेड़ के पास रखाएं। लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें, ताकि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो जाए और कोई नकारात्मक प्रभाव वापस ना आए। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आप अपने सीने से एक भारी बोझ उतरता हुआ महसूस करेंगे। आपका मन हल्का होगा, सोच सकारात्मक होगी और जो रास्ते पहले बंद थे वे अचानक खुलने लगेंगे। ये वही समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने लगेगी। साल 2026 आपके लिए सफलता और उपलब्धियों का वर्ष है। इस दौरान अपने भीतर उस बाज को पहचानें जो ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बना है, न कि सामान्य मुर्गियों के साथ दाना चुगने के लिए। अपनी शक्तियों को पहचानना और सही दिशा में उनका इस्तेमाल करना ही आपको आपके शत्रुओं और नकारात्मकताओं पर विजय दिलाएगा। याद रखें, इस दुनिया में आपके सबसे बड़े रक्षक आप स्वयं हैं और आपके साथ साक्षात महाकाल की शक्ति है। अगर आपका इरादा नेक है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी ऊर्जा को बांधकर नहीं रख सकती। साल 2026 में अपने भाग्य के विधाता केवल आप ही बन सकते हैं। अपनी ऊर्जा को मुक्त करने का संकल्प लें और अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ नए रास्ते खोलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है और आपने अपने भीतर ऊर्जा को मुक्त करने का संकल्प ले लिया है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री महाकाल। अगर आप चाहो, मैं इस पूरे उपाय और कहानी को एक बहुत लंबी प्रेरक और प्रेरणादायक लेख की तरह भी बना सकता हूं, जो बिना किसी पॉइंट्स के सीधे कथा